विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 85432201 चौक एंड डस्टर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 1 पर खड़ी है। यह गाड़ी रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होते हुए प्रोबेबिलिटी तक जाएगी। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम अब बदलने वाला है। ये गाड़ी क्लास 10th के मैथ्स के आने वाले सारे चैप्टर्स के मस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट PYQ और मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए अपनी यात्रा को तय करेगी और आपकी इसमें काफ़ी मदद होगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म चॉक एंड डस्टर पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स मास्टर राजू सर। आप सभी का स्वागत है। तो भैया, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम क्या कराने वाले हैं आज, रियल नंबर के मस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को, PYQ को और मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड्स में आएंगे। तो भैया हम चालू करेंगे क्या? तो मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो बोर्ड में आने का मैक्सिमम चांस है। आई कैंट गारंटेड इट कि आपको ये आ ही जाएगा, लेकिन कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन आएगा। और आपका MIC कर लेने से क्या फ़ायदा होगा? मस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जब पढ़ लीजिएगा तो भैया क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आराम से उसको कवर अप कर लीजिएगा, उसको आराम से हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जब कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे तो PY क्वेश्चन भी कुछ रहेगा, इसके अलावा मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेगा, ताकि आप 95 या 95 से ऊपर के मार्क्स को अचीव कर पाए। आई कैन गारंटेड इट 100 बच्चे लाते हैं, 100 आउट ऑफ 100 मेहनत करने वाले बच्चे लाते हैं। आप भी ला सकते हैं अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो चलिए भैया हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के। और हमारा क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा, मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं, MIC में पढ़ने क्या वाले हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम बोलते हैं फटा थ्योरम, ठीक है। सेकेंड वाला हो गया HCF एंड LCM। थर्ड में रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। वर्ड प्रॉब्लम HCF एंड LCM पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। फिर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये भी पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर हम इतना चीजों को कर लेते हैं तो रियल नंबर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए भैया हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होता है फटा थ्योरम? भाई सिंपल सी बात है यार, हम लोग कंपोजिट नंबर तो पढ़े ही होंगे ना भाई साहब, प्राइम नंबर तो पढ़े ही होंगे ना। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या करते हैं ना, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। छठा सतवा आठवां से फैक्टराइजेशन पढ़ना जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में अगर आप लिख देते हैं तो बस हो गया आपका वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही बोलता है, बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसी के फैक्टराइज करके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। बिना मतलब कि ये पढ़ के खराब हुआ, लेकिन भैया ये याद रखना है। हो सकता है कि ये आपको स्टेटमेंट दे दे, आप बोले कि ये क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, इसका ख्याल रखेंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम में क्या बोलता है। जैसे मान लीजिए कि 54 एक कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो भाई साहब आपके पास कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर दे दिया गया है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसमें कम से कम 3 नंबरों से भाग लग रहा है, या फिर आप बोल सकते कि उसका कम से कम 3 फैक्टर है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए ये एक नेचुरल नंबर है ना, देख पा रहे हैं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप भाग लगाइए तो 2 से लग जा रहा है ना, 1 से लगाइए लग जाएगा, 54 से लगाइए इट मीन्स कि 54 से तब भी लग जाएगा। तो ये मेरा एक कंपोजिट नंबर होगा। जैसे इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा और बहुत सारा होगा। तो फैक्टर का मतलब होता है वह नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके, तो डिवाइड कर लेगा, ठीक है, ओके।
चलिए अब हम क्या कर सकते हैं कि 54 को इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं इधर अपने दादाजी के स्टाइल में जो फैक्टराइजेशन करते थे हम लोग। यहाँ पे भैया हो जाएगा आपका 27, है ना। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 नवा 27, अन्नम 3 नवा, फिर इसके बाद 3 3, ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 54 का फैक्टराइजेशन निकाल दिया, और सारे नंबर यहाँ पे जो दिखाई दे रहे होंगे सब के सब प्राइम नंबर है, सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो देख पा रहे हो भैया मेरे कि 54 को हमने क्या कर रखा है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब आपके इसको ऑर्डर को चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 के पावर 3 लिख दो, इंटू 2 लिख दो, ये हमारा क्या हो गया, इस 54 का प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया। बस 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 यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है, ठीक है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वह नेचुरल नंबर होता है जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। अब पहला बात है यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा ना भाई साहब, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ये लिख पा रहे हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि 54 एक कंपोजिट नंबर था, तो हमने देखा कि 3 के पावर 3 इंटू 2 लिख पा रहे थे, या फिर इसका ऑर्डर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 3 के पावर 3 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो HCF देखिए, आप क्या कीजिएगा, 2 या 2 से अधिक नंबर आपको दिया रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा तो फिर कॉमन फैक्टर पे पावर मिनिमम पावर हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर पे मैक्सिमम पावर इंटू अनकॉमन फैक्टर। ये क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। HCF क्या होता है, तो कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर। ये कॉमन फैक्टर कहाँ से आएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे भाई, नंबर तो दिया रहेगा ना कि इसका HCF निकालिए, उसका LCM निकालिए, तो हम वो करेंगे। LCM क्या होगा, कॉमन फैक्टर पे मैक्सिमम पावर इनटू अनकॉमन फैक्टर, ओके। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, फाइंड द HCF एंड द LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। पहला क्वेश्चन है एंड HCF एंड LCM निकालना है, ओके। HCF एंड LCM निकालना है, तो भाई थोड़ा सा सोचो, क्या करो, थोड़ा सा करो, ठीक है, इंतजार नहीं, ओके। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर भी एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तेरा इंतजार में हूं ना। तो भैया हम लेंगे सॉल्यूशन इसका। चलो शुरू करते हैं भाई साहब, किस तरीका से HCF और LCM निकालेंगे। तो भाई पर क्या दिया है हमारे पास, क्या चाहिए, LCM किसका और HCF किसका, इसका, ठीक है। यहाँ पे HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 का, तो HCF निकालना है हमें। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे भाई साहब, तो दिया है 480, इसका हम इधर बगल में 480 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हैं, करने आता है ना भाई साहब, बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। 2 ये हो जाएगा 60, 2 से फिर होगा 30, फिर हो जाएगा भैया 15, इसके बाद होगा 3 और 5, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 480 को हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5
इंटू 3 इंटू 5, ये हम लिख पाए 480 को। ठीक है, फिर सिमिलरली 720 को भी हम कर लेंगे, 720 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। ओके, 720 का जब हम करने जाएंगे तो इसको डिलीट कर दे बाबू, डिलीट कर दे रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 720, 720 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दो से ही चालू करते हैं, बिल्कुल दो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यहाँ 360 हो जाएगा। फिर कितना हो गया भैया, हो गया हमारा 180। फिर कितना होगा सर, 90 हो जाएगा। फिर दो से करेंगे 45 वेट उड़ीता, ये लीजिए। दो से होगा नहीं होगा, फिर क्या करें, तीन से करेंगे। ओके, 3 15 3 45 होता है, फिर 3। अब देख सकते हैं आप, दो कितना है, 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। देख लो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया है ना। ये सब कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया है। देखो 2 3 5 ये सब क्या है, प्राइम नंबर, और हमने क्या किया, उसके प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया है। यहाँ पे भी वही किए हैं। तो भैया मेरा HCF क्या होता है, फिर से याद करने की जरूरत है। सर अभी अभी क्या आपने बताया था, HCF कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर तरीका से ले लेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर। सर कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखो तो भाई, दो दो, यहाँ पे भी 3 3 5 5 है, तो दो भी कॉमन फैक्टर है। सर 3 भी कॉमन फैक्टर है, सर 5 भी कॉमन फैक्टर है। इस पे मिनिमम पावर, 2 पे मिनिमम पावर 4, 3 पे मिनिमम पावर, तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 5 पे मिनिमम पावर, दोनों पे एक ही एक है, तो हम ले लेंगे भैया। ठीक है, अब हो गया हमारा क्या, 5 दिए के 15 और 16, ये कितना होगा, 16 होगा, और सिंपल सी बात है ये 15 होगा। ठीक है, अब हम इसमें गुना कर लेंगे, कैसे, तो ये हो जाएगा भैया 160, और ये हो जाएगा कितना, 16 25 80, ये हो जाएगा 240। मेरा HCF आ गया। ठीक है, इसको कैसे किए हैं तो थोड़ा सा देख लो भाई, 16 को 15 को हमने 10 + 5 लिख दिया है। ठीक है, और उसको हमने कर दिया है। तो HCF क्या आएगा मेरा भाई साहब, इन दो कंपोजिट नंबर का HCF 240 आएगा। आई होप आप समझे होंगे। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, आपका स्वागत रहेगा हमेशा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, LCM, LCM। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है भाई साहब LCM, दैट इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, फैक्टर पे पर जो चाहिए वो मैक्सिमम पावर वाला लेंगे इनटू अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, सर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 के पावर 5, दोनों में देखो तो भाई 2 कॉमन है ना, हाँ है सर। दोनों में बड़ा पावर क्या है सर, 5 है, तो ले लेने का। ओके, 3 के पावर 2 3 के पावर 1, 3 3 कॉमन 6, दोनों में पावर 2 अधिक है। ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 के पावर 2 ले लेने का। फिर 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, दोनों पे सेम 6, तो अपन ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़े तो ये आ जाएगा, आप करेंगे 1140, आपका ये आ जाएगा क्या, LCM। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को टैकल किया, सॉल्व किया, HCF निकाला, LCM निकाला। चलते हैं अगले पायदान पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अब देख पा रहे हैं आप कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 84 98 126 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपका फटा थ्योरम का ही यूज करके आपको निकालना है इन नंबर्स का HCF एंड LCM। क्या आपसे होगा, हो जाएगा? ओके, ठीक है, तो ये आपके लिए रहेगा। ओके, ये आपको करना है, आपके हवाले है भैया। ठीक है,
थर्ड नंबर है आपका क्वेश्चन कि HCF दिया हुआ है ना, किसी न किसी रूप में दे दिया है भाई, किसी न किसी रूप में दे दिया है ना। आपको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। तो एक बार तो क्वेश्चन वह पढ़ लेने दो, ठीक है। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द HCF ऑफ 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 230, find the value of m। अरे भैया बोल रहा है ना कि इसका HCF 85, 238 का HCF हमारा ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 85m माइनस 238। ओके, तो भाई m का वैल्यू क्या होगा? बच्चा कड़ाक से क्लिक किया कि नहीं दिमागवा में, टक से कि सर HCF इसका निकालना लीजिए, वही HCF इसके बराबर हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग करते हैं। सर HCF कैसे निकालते हैं? अरे अभी हमने बताया ना भाई कि इसका फैक्टराइजेशन करने का। तो 85, देखो भैया वो बच्चा के लिए भी हो जा रहा है जो बिल्कुल पढ़ने में वीक है, उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, बिल्कुल आत्मविश्वास कमजोर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। उसके लिए है भाई, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। जो तेज है भैया वो फटाफट इस क्वेश्चन को करते जाए, आगे बढ़ते जाए, खुद की जांच करते जाए कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ये भी करना है क्योंकि पढ़ाई थोड़ा तपस्या की तरह ही है भाई, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें होती है, लेकिन आप उसको करने के लिए उतर जाते हैं ना, फिर आपके मन में अपने आप आइडिया आते जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सबसे पहले आप में हिम्मत होना चाहिए कि उस प्रॉब्लम के सामने खड़ा रहें और कोशिश करें उससे लड़ने की, उसको सॉल्व करने की। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या, इसको हम करेंगे 5 से करेंगे तो कितना बार में आएगा भाई? कितना बार में आएगा? कितना बार में आएगा? ओ भैया एक बार में आएगा, ठीक है। 70 50 होता है। अब इसको आप कर पाओगे क्या? हाँ एक बार में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 85 का जब प्राइम नंबर में ब्रेक किया तो 5 आया और फिर 17 आया, इन दोनों प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या आएगा? 238 कर लेते हैं। हालांकि ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको आप अपने कॉपी में जब भी सॉल्यूशन निकालिएगा तो रखिएगा, है ना। फिर क्या हो गया, ये 2 से कर लेते, 1 1 9 7 टाइम्स से करते हैं, ठीक है। 17 17 19 सर टेबल इसीलिए जरूरत है याद रखने की भी, है ना। छोटी छोटी चीजें होती है, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह वगैरह, ये सब मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है ताकि फटाफट काम हो। ओके, ठीक है। देखिए ये 17 टाइम्स में कटेगा, 17 17 19 होता है। फिर ये हमारा एक बार में हमने 238 को लिख दिया है किस फॉर्मेट में भाई साहब? 2 इंटू आ 17, ठीक है। अब हमारे पास चाहिए HCF, क्या चाहिए? HCF चाहिए भाई। तो कॉमन फैक्टर निकालने का, जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कॉमन फैक्टर निकालें सर। उस पर मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम पावर वाला लेंगे। हाँ बबुआ, हाँ बाबू, हाँ बाबू सोना मिले, वही लेंगे, ठीक है। HCF हो गया भाई कितना? कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में कॉमन फैक्टर भाई साहब? सर 17 17 छो, यस सर। इस पे मिनिमम पावर क्या है? इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, दोनों में से कोई ले लेंगे, ठीक है। तो आ गया मेरा HCF 17। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा HCF आ गया 17 और यही 17 85m माइनस 238 के बराबर होगा। लिख देते हैं नाउ। अब हमें करना क्या है? तो 17 इज इक्वल टू 85m माइनस 238। बाबू 17 पचे 85 होता है, इसको हमने तोड़ा है तो इसमें भी तो 17 आया है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई नहीं कर रहा है तो 85 को तोड़ के लिख लो, है ना, इसको तोड़ के लिख लो। बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू 70 इंटू आई 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 क्या, है ना, आगे नहीं बढ़ने का, बस 238 तक। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, 17 17 दोनों में है, दोनों टर्म में 17 17 है। एक 17 बाहर निकालो, 5m माइनस 40 पालो,
ठीक है, बच क्या जाएगा 17, जब कॉमन निकालेंगे तो 5m माइनस 14 बचेगा। ठीक है भैया, अब ये 17, इधर भी 17, 17 को 17 से डिवाइड करने का कोई बच्चा होगा सर सुट से काट देंगे ना, काट दो काट दो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 5m माइनस 14, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। 5m माइनस 14, 17 17 कट के एक बार में खल्लास हो जाएगा और आ जाएगा अपने पास 5m बराबर 14, इधर जाएगा तो 15 होगा और m बराबर मेरा 3, 1 2 3, गोपालगंज 3, ठीक है। तो हो गया हमारा, m का वैल्यू निकल के आ गया 3। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी भाई साहब, आई होगी और जरूर आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में देखने को मिलता है। ओके, हमारे बोर्ड में देखने को मिलता है। अगले पायदान पे चलते हैं, टुक टुडुंग टुक टुडुंग टुक टुडुंग टन 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 टन। ये क्वेश्चन है सर, देख के दिमाग खराब हो गया, ये क्या है सर? ये वही है जो आपके बोर्ड में आने वाला है और आपके दिमाग में तबाही मचाने वाला है। जो बच्चा करके नहीं जाएगा वो बड़ा पछताएगा, और जो सीख के जाएगा भैया मचाएगा, धूम मचाएगा भाई साहब। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, टू गो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा, x एंड y, आर एक्सप्रेसिबल इन द टर्म ऑफ प्राइम्स एज x बराबर p स्क्वायर इंटू क्यू क्यू एंड y बराबर p q इंटू क्यू क्यू, what can you say about their LCM and SCF? Is LCM a multiple of SCF? है, आ जाएगा, आ जाओ भैया। पहले एक एक बार डिकोड करते हैं एक एक सेंटेंस को। ओहो अच्छा, ठीक है। दो तो पॉजिटिव इंटीजर है, चंगा, बिल्कुल बरोबर 6, ठीक है। तो दो ठो है अपने पास, x इज इक्वल टू यहाँ दिया है x एंड y, दो ठो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सप्रेस किया गया है इन द टर्म ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के तौर पे ही एक्सप्रेस किया गया, मतलब x बराबर p स्क्वायर इंटू क्यू के पावर 3। अब ये p और q दोनों प्राइम नंबर है बाबू मेरे, जैसे हम लोग नहीं तोड़ रहे थे 54 को 2 इंटू 3 के पावर 3, ऐसे नहीं तोड़े थे। तो यहाँ पे ये दोनों क्या था, प्राइम नंबर था ना, वैसे p और q प्राइम नंबर है और हम उसको क्या किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, पावर यहाँ पे है और क्या, ठीक है। फिर क्या बोला है भैया मेरे, y का वैल्यू दिया है पी क्यू इंटू क्यू। अब बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, आप x और y जो दोनों नंबर है इनके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या एलसीएम होगा और क्या इनका एचसीएफ होगा, यही पूछ रहा है भाई, घबराने का नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। सर इसको चाहिए पहले एलसीएम, ओके पहले अपन एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालेगा, एलसीएम, यस ये एलसीएम निकालेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सर एलसीएम क्या होता है, तो याद करो भैया, हम बार बार लिखवाएंगे ताकि याद हो जाए, है ना। अगर आप ध्यान भटकाइएगा फिर कुछ नहीं सीखिएगा भाई, सीधी सी बात है ना। क्योंकि भाई अगर ध्यान ही नहीं लगाएंगे तो सीखेंगे क्या, बोर फील करेंगे भाई, बोर फील करेंगे हम सर, बोर फील हो रहा है सर, बोर नहीं फील करने का बाबा, थोड़ा प्रयास करने का। कॉमन फैक्टर की पावर मैक्सिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर इनटू अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर। इतना वाह हो गया, यहां से लेके वहां तक। भाई कॉमन फैक्टर देखो तो दोनों में, सर p तो 6, p 6 और q भी है सर, q भी है, ओके। सर मैक्सिमम पावर दोनों में मैक्सिमम पावर p के पावर 3, इन दोनों में मैक्सिमम पावर q के पावर q। अब हो गया ना भाई, हो गया ना, घबराने का क्या कोई अनकॉमन फैक्टर है इसमें, p p q q इसके अलावा भी कुछ है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मान लो 2 3 एक कोई नंबर है, ठीक है, इसके अलावा ऐसे मान सकते हैं, फिर y एक नंबर है ना, 2 इंटू 5
इंटू 3। अब देख पा रहे हो ये दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ 5 कॉमन में नहीं है, ये अनकॉमन है। तो हम इसको भी लिखते एलसीएम निकालते वक्त, इसको भी लिखते, इस 5 को भी लिखते, लेकिन यहाँ है ही नहीं। यहाँ पी कॉमन है, क्यू कॉमन है, इसलिए हमने लिखा कॉमन फैक्टर। और इस पे भी मैक्सिमम पावर इन दोनों में 3, क्यू के पावर क्यू पे जो भी मैक्सिमम पावर है उसको हमने लिख दिया। एलसीएम आ गया बाबूराव, पी पे पावर 3, क्यू पे पावर 3, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एचसीएफ निकालना होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? दोनों में कॉमन फैक्टर चाहिए ना, कॉमन फैक्टर चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ठीक है। अब कोई इसमें अनकॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये एचसीएफ निकालने का यही होता है रूल्स, थोड़ा देख लो भाई फॉर्मूला। ओके, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, पी है, और दोनों में मिनिमम पावर 2। फिर इसमें क्या है कॉमन फैक्टर सर, क्यू। इन दोनों में मिनिमम पावर क्या है, तो 1। तो हमारा एचसीएफ हो गया ना, हो गया ना, पी स्क्वायर इंटू क्यू। अरे धीरे धीरे आदमी बड़ा ही हो रहा है, और आप छोटा अब नहीं होइएगा, और बड़ा ही होते जाइएगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। और बचपन की बाद में बातें याद आएगी। छूटे गइल ऊ बचपन के सब कुछ, खेलल कूदल यार हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा भाई एसर्शन एंड रीजन टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, एसर्शन एंड रीजन टाइप का भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, फिर 4 को ये सारी चीजें देगी, एबीसी एबीसी करके देगा, है ना। इसमें से ही हमको ढूंढना होता है कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले एसर्शन हम देखते हैं, एसर्शन और रीजन जैसे हम बता रहे हैं बस उस तरीके से थोड़ा सुनते रहिए, देखिएगा आपको जरूर मिलते जाएगा। थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अच्छा ठीक है, 2 ठो लगातार हमें चाहिए क्या, इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। और उसका एचसीएफ ऑलवेज 2 होता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रखा है क्या, कि 2 ठो लगातार आप इवन नेचुरल नंबर लेते हैं, तो उसका एचसीएफ क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, ठीक है। ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या माना कि भाई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमने ले लिया। जैसे लोग क्या लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में भी वक्त लग रहा है भाई साहब। 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हमें लेना है, इवन नेचुरल नेचुरल नंबर, ओके। तो ये हो गया हमारा, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2 ठो लगातार, 2 ठो लगातार, 2 ठो लगातार, ये 2 ठो लगातार आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि 2 है 4 है, इनका डिफरेंस क्या है, 2 का आ रहा है। अब जो हम यहाँ माने हैं, पहला नेचुरल नंबर 2n और दूसरा वाला नेचुरल नंबर 2n+2, इन दोनों में था डिफरेंस 6, 2 का थे, इसे मान सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई साहब, हमने मान लिया। थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं, हम निकालेंगे एचसीएफ। पहला स्टेटमेंट की बातों को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं पहला जो बात कही गई है वो सही है कि नहीं है। तो हम पहले मान लेते हैं क्या, पहला मेरा 2n नेचुरल नंबर है, दूसरा 2n+2 ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट लेट द लेट फेट जो होता है ना, क्या कहा जाए, मानना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 2n। तो हम जो लगातार लेंगे ना कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नेचुरल नंबर,
जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर रख लेंगे हम, नेक्स्ट नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2, क्योंकि देखो 2 के बाद 4, अगला नेचुरल नंबर वो भी एवन नेचुरल नंबर मेरा क्या आएगा, तो 2 का गैप आएगा ही आएगा, ठीक है, 2 का गैप यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो हमने ले लिया, ओके। अब HCF निकालते हैं, HCF तो 2n को क्या लिखेंगे, 2 इंटू एन, और फरमाइएगा महाराज आप लोग, ठीक है। यहाँ पे फिर LCM क्या लिख दे रहे हैं भाई, HCF के बाद LCM बचपन से पढ़ पढ़ के ये हो रहा है इरेजर, अरे भैया ये आ जाने का है। अब फिर HCF अगर हम निकालना है तो पहला नंबर जो भी हमने माना है, मान लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पे x हो गया, सेकेंड नेचुरल नंबर हमने मान लिया y हो गया, तो यहाँ x लिख देंगे 2n, थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करते हैं, 2 इंटू एन के फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ y जो लिख रहे हैं तो ये हो गया 2n प्लस 2, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 कॉमन लेंगे, इंटू n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब HCF चाहिए, एकदम ध्यान देने की आवश्यकता है भाई, एकदम ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है मेरे भाई, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो सर 2 है, और 2 पे मिनिमम पावर क्या है, 1 है, ओके 2 आ गया हमारा, ठीक है, ओके। क्या ये कॉमन फैक्टर है, नहीं अनकॉमन फैक्टर, ओके। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 लगातार नेचुरल नंबर, और वो भी एवन, मतलब 2 लगातार एवन नेचुरल नंबर का HCF हमेशा 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा और 2 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो भाई साहब ये इसका तो बात पहला वाला सही है, असर्शन मेरा क्या है, सही है। रीजन देख पा रहे हैं, रीजन क्या होता है, तो दिए गए असर्शन मतलब दिए गए स्टेटमेंट का या तो एक्सप्लेनेशन करेगा, तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, गलत भी हो सकता है, और दोनों अपने अपने जगह पे सही भी हो सकता है, बस ध्यान रखना। ये पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि एवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एवन नेचुरल नंबर, एवन नेचुरल नंबर जो होता है भाई 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये सब के सब 2 से डिविजिबल होते हैं, बिल्कुल बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि एवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट ने HCF के बारे में चर्चा किया है, HCF के बारे में कुछ बताया है, कोई रिलेट कर पा रहा है, नहीं। सर ये दूसरा नंबर स्टेटमेंट तो सही है ना, बिल्कुल सही है, हर एक एवन नेचुरल नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है 2 से डिवाइड होता है, लेकिन ये सेकेंड वाला जो है आपका रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, लेकिन अपने जगह पे ये सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ assertion and reason are true, assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A, that's why हम ये चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर देखिए, तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ना बाबा ना, दोनों सही है, दोनों सही है, ये भी गड़बड़ हो गया, A इज फॉल्स मतलब एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, एसर्शन कहाँ फॉल्स है, एसर्शन तो सत्य है, रीजन भी सत्य है, ठीक है, ओके। फर्स्ट वाला बोल रहा है क्या कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। भैया क्या एसर्शन का ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कहीं HCF के बारे में ये रीजन वाला स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन कर रहा है, एसर्शन को कर रहा है, ना ना ना, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग आ जाते हैं भाई साहब, अब हम लोग आ जाते हैं कि बचपन से जो पढ़े हैं कि सर HCF गुना LCM बराबर A गुना B, 2 गो नंबर के लिए, और दोनों नंबर होना चाहिए पॉजिटिव, आपके सामने दे दिया गया है 2 गो पॉजिटिव नंबर, और पूछा जा रहा है उसका HCF और उसका LCM, दोनों का आप एक बार HCF निकाल लीजिए फिर LCM निकाल लीजिए, HCF और LCM निकाल लेने के बाद HCF को LCM से गुना कीजिए, एक तरफ रख लीजिए गुना करके,
और फिर उन दोनों नंबर का जिसका आप HCF एलसीएम निकाले हैं उन दोनों नंबर को फिर गुना कर लीजिए और देखिए कि क्या ये दोनों बराबर आ रहा है क्या, बिल्कुल बराबर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों पॉजिटिव नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि HCF ऑफ A एंड B, जहाँ A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, LCM ऑफ A एंड B, HCF और LCM बराबर होता है A इंटू बी, ये हम लोग जानते हैं। क्या है, ये हम लोग जानते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। ओ हो ला 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 ला, आगे बढ़ते हैं, टुक 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 टुक। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है ना। पहला 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सर, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बोर फील हो रहा है सर, बोर फील हो रहा है भैया, क्विक रिवीजन चल रहा है ना, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, टेंशन नहीं है सर, टेंशन तो बहुत है, लेकिन आलसपन नहीं छूट रहा है ना सर, आलसपन नहीं छूट रहा है। तो जब आलसपन नहीं छूट रहा है तब बेटा मार्कशीट पे घंटा लिखवा लेना 0, ठीक है। ओके, आलस छोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चू मेरा छोना, आलस छोड़ो, आ जाओ थोड़ा सा पढ़ लो ना, आओ पढ़ लो। इफ HCF ये दोनों नंबर का 6 दिया है, LCM हमें चाहिए, तो भाई साहब अभी मैंने बताया ना, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी होता है। सर A कौन सा है, अरे 336, अभी कौन सा है 54, तो HCF 6 है, हमें निकालना है LCM 336, A हो गया और B हो गया 54, इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ से क्या LCM नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, हम लोग से निकल जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ओके, इफ ए बराबर 23 इंटू 3, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान लगाए रखना महाराज जी लोग, प्लीज प्लीज ध्यान लगाए रखना। ओके, सोल्यूशन लेते हैं हम लोग इसका। ए बराबर दिया है क्या 23 इंटू 3, बी बराबर दिया है 2 इंटू 3 इंटू 5, सी बराबर दिया है 3n इंटू 5। एक बात याद रखो, 3n को 3 इंटू एन इंटू 5 लिखे, कोई गलती, कोई गलती नहीं सर, कोई गलती नहीं। ओके, तो अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक तो ये भी तो गिवन इच था, ये भी गिवन इच था, ये हो गया। फिर क्या दिया है भैया, LCM दे दिया है इन तीनों नंबर का, इन तीनों नंबर का ABC का LCM यहां दिया है, बोल रहा है n बता दो, n बता दो, n बता दो, तो हमने n बता दिया, बताएंगे 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 सर, कहाँ बता दिए, बताएंगे। ओके, चलो देख लेते हैं, इनका LCM दिया है 23 इंटू 32 5, इन दोनों नंबर का LCM दिया है ये, n चाहिए, ठीक है, तो इनका LCM निकाल लो ना, LCM निकाल लेते हैं। सर एक काम करते हैं, इधर निकालें, इधर निकालें, दरीच निकालने का बिड़ू। सर एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर पे पावर मैक्सिमम होना चाहिए इनटू अनकॉमन फैक्टर होना चाहिए भाई साहब। सर कॉमन फैक्टर कितने छो, 23 किधर है, नहीं है सर, नहीं है सर, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, देखो 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 थोड़ा सा देखो देखो यहाँ पे, थोड़ा 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 देखने का। ओके, 3, इधर भी 3, सर इधर भी 3, इसको नहीं लिखने का, इधर लिख देने का। ओके 3, अच्छा ठीक है 3, सर तीनों पे मैक्सिमम पावर, अरे सर सेम ही से, तीनों पे पावर सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वही लिख देते हैं। अनकॉमन फैक्टर क्या है, अनकॉमन फैक्टर सर 23 भी है सर, 5 भी है, 2 भी है, 5 भी है 2 भी है, कोई दिक्कत नहीं।
सर 23 भी है, 2 भी है, 5 भी है, क्योंकि ये सब 23 कॉमन है क्या तीनों में? नहीं है, तो हमारा अनकॉमन फैक्टर होगा। सर 5 है क्या तीनों में? तीनों में सब फर्स्ट में तो है ही नहीं, तो 5 को भी लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, n को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, n को भी लिखना पड़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन फैक्टर मेरा 3 ही है, इसके अलावा सब के सब अनकॉमन फैक्टर है, अनकॉमन फैक्टर है। तो अब यहाँ पे तो 5 5 था, इसमें 5 नहीं था, तो भी मेरा अनकॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, तीनों में कॉमन होगा तब कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, इंटू 5 इंटू 2 इंटू एन हो गया। अच्छा ठीक है, एलसीएम क्या आ गया मेरा? एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया मेरा 3 के पावर 1 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 2 इंटू एन बराबर, ये कितना हो जाएगा, 23 इंटू 32 इंटू 5। अब सर 23 से 23 खल्लास करते, थोड़ा सा खून खराबा, हल्का सा, या कट गया, ये कट गया। ठीक है, लाल रंग 5 से भी कटेगा ना सर? हाँ कटेगा भैया। अब देखो 3 दूना 6 आ गया, तो 2 से तो कट जाएगा ये, 16 टाइम्स। ओके सर, बचा क्या, 3 इंटू एन बरोबर 16, एन मेरा आ गया 16/3। ओके, एन का वैल्यू मेरा यहाँ निकल के आ गया 16/3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों नंबर दिया था, तीनों नंबर का हमने एचसीएफ सॉरी एलसीएम निकाला, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे इतना दिया है और हमें एन का वैल्यू निकालना है, तो तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया है, कॉमन फैक्टर पे मैक्सिमम पावर करके इंटू वन कॉमन फैक्टर करके, फिर जो आएगा एलसीएम वो बराबर हो जाएगा इसके, फिर हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, हमारा एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, और ये ये करके दिखाओ, ये ओके। अक्सर हम अपने क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में वगैरह वगैरह में देखते आ रहे हैं, बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। थोड़ा भैया कोई बताएगा कि इसमें कई गो टर्म है? कोई बताएगा कि इसमें कितना टर्म है? इसमें एगो ई टर्म हुआ सर, एगो इसमें ये टर्म हुआ, हाँ बिल्कुल सही है सर। एगो दूगो तीन गो चार गो 5 गो ना हुआ सर, आई 2 गो हुआ, इसमें 5 2 7 ठो हुआ। बाबा टर्म जो गिना जाएगा ना प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर हैज मिनिमम मिनिमम 3 फैक्टर, कम से कम 3 ठो फैक्टर होना ही चाहिए। मतलब 3 ऐसे नंबर होना चाहिए जो दिए गए नंबर को काट सके, डिवाइड कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, हमारे पास क्या दिया है, गिवन है, गिवन है यहाँ पे कि 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 कर दिया। ओके, ये हो गया। अब हम देखेंगे क्या, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी दिया गया है ये नंबर है ना, ये नंबर जो भी दिया गया है यहाँ पे, ये नंबर हमारा जो भी दिया गया है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखते हैं कि इसमें 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 11 यहाँ पे है, 2 इंटू 11 2 इंटू 11 यहाँ पर देखो तो 2 इंटू 11 है, इस फैक्टर में भी 2 इंटू 11 है, और सॉरी इस टर्म में भी 2 इंटू 11 है, और इस टर्म में भी 2 इंटू 11 है, तो दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे ना 2 इंटू 11, बच क्या जाएगा सर, 2 और 11 खींच के लेके चले गए, बेचारा बच गया 17 इंटू 5 इंटू 3। ओके, अब बिचवा में क्या रहेगा, प्लस ये 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो रहने दो 2 इंटू 11। ठीक है, ये 5 ये 15 तो गुना कर लेते हैं। ठीक है, 5 ये 15, यहाँ पे 17, देखो 17 गुना 15, तो हम 17 को ही 10 प्लस 7 लिख देते हैं, क्योंकि 15 का टेबल पढ़ना आसान होता है। 15 दहाई के 150, अब 15 सते 7500 बोला जाता है।
ठीक है, तो 100 और 100 255, क्या हो गया ये मेरा 255 हो गया, +1 256 सर, एकदम झक्कास यहाँ पे आ गया। सर 2 × 11, और सर 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को क्या लिख सकते हैं सर, बहुत सारा चीज़ है सर, 256 को आराम से आप फैक्टराइज करते रहिए बैठ के 2 से टकाटक। अब ये नंबर देख पा रहे हैं आप कि ये 2 × 11 × 256, ये 3 नंबर का प्रोडक्ट है, 3 नंबर का प्रोडक्ट है, और इसको तोड़िएगा और ये टूटेगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो भी नंबर गिवन नंबर हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, इसलिए नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसीलिए मेरा दिया गया जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ओके, कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग इस तरीक़ा से एक्सप्लेन कर देंगे, बोर्ड में लिख देंगे, मार्क्स आराम से आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की बौछार। लेकिन ये सब के सब क्वेश्चन ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आएगा, इससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट भी सीखते जा रहे हैं, है ना, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर डाइवर्ट करके दे, थोड़ा सा भी चेंज करके दे, तो हम उसकी वाट लगा सके, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 3:5 and their LCM is 180. What is the SCF of the number? क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर है, 2 नंबर है, दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया है दोनों नंबर का, पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा हम बताएं, हम जानते नहीं हैं, बता देते ऐसे ही। काश कुछ व्यवस्था रहता कि पेपर में लिखा हुआ कुछ चीप रहता और उसी में हम वॉइस से बोल देते कि सर ऐसे ऐसे होगा, एलसीएम ऐसे ऐसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हो जाता, वो सुनता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई साहब। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, तो हम मान लेते हैं कि 2 नंबर ऐसे लेट x/y बराबर रेशियो में है, तो 3:5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर x बराबर हम मान लेते हैं 3 के, y बराबर मान लेते हैं 5 के, ठीक है। थोड़ा आगे और बढ़ जाए तो हम लिखेंगे 3 × k 5 × k, ओके। अब क्या बोल रहा है कि इनकी एलसीएम कितनी है, 180 है, ठीक है, 180 है भाई। एलसीएम क्या दिया है, थोड़ा सा देखो तो, एलसीएम इन दोनों नंबरों का क्या दिया है, तो 180 दिया है। सर एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर का, सर एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर का, एचसीएफ इन दोनों नंबर का मेरे बाबू हो जाएगा, पता है क्या, दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर, तो दोनों में कॉमन फैक्टर यहाँ के है और यही मेरा होगा एचसीएफ। लेकिन रुकिए ना, खाली के से काम चल जाएगा, आगे बढ़िए ना। हम जानते हैं HCF × LCM, नाउ हम जानते हैं HCF × LCM बराबर A × B होगा। HCF इसका K दिया है, LCM कितना दिया है, LCM कितना दिया है, तो भैया दिया है 180, A मेरा 3K है। अब A की जगह x, आप हम यहाँ पे A की जगह x लिखे हैं, ठीक है, और x यहाँ पे चलिए ये नहीं लिखना चाहते, x × y लिख दीजिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, x की जगह 3K है, y की जगह 5K है, K से K काटो काटो काटो, यस यस काट दिए। अभी आ गया मेरे पास 180, फिर यहाँ पे 3 × 5 × K। बाबू आगे अगर तुम काटोगे तो 3 × 5 से काटोगे तो 15 है, ये 12 बार में कट जाएगा, K बराबर मेरा 12 आएगा। और सर पूछ क्या रहा है, K बराबर 12 या पूछ क्या रहा है, HCF, और HCF है क्या, सर HCF तो K है ना,
तो हाँ बाबू क्या निकाले हैं यहाँ पे भी भाई, क्या निकाले हैं, के निकाले हैं, तो HCF भी हो जाएगा हमारा 12 ही आंसर। तो खैर यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे देन क्या लिख सकते हैं, देन यस HCF ऑफ x, y इज इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ है यहाँ पे समाप्त। आगे बढ़ते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का नहीं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी देयर HCF, कैनॉट बी देयर HCF। थोड़ा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या देख लेते हैं, यहाँ पे भाई साहब, अब हो गई हमसे ये के भूल बाबू, थोड़ा माफ मुझे करना। भैया हम यहाँ निकाले थे, LCM और HCF निकाल तो दिए थे, ठीक है, लेकिन पूछा था और भी आगे क्या, कि भाई इज LCM और मल्टीपल ऑफ LCM, इज LCM और मल्टीपल ऑफ HCF। तो क्या LCM मल्टीपल होता है HCF का, है ना, यहाँ पर तो हमने निकाल दिया था। थोड़ा सा देख लो यहीं पे भाई, हम सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि हाँ यस, क्या LCM इज अ मल्टीपल मल्टीपल जाना नहीं, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, बिल्कुल होता है सर। LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF का मतलब जो भी LCM होगा ना, वो HCF का जब पहाड़ा पढ़िएगा ना, HCF जो भी नंबर आए, जो भी नंबर आए, HCF का जब पहाड़ा पढ़िएगा तो उसी में LCM हुआ होगा। ठीक है, ये वही बोल रहा है, HCF इज मल्टीपल हो जाएगा किसका, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, या इसी को उल्टा बोल सकते हैं, या HCF जो हो जाएगा, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, गौर फरमाइएगा महोदय, यहाँ पे कि एक नंबर हम ले लिए A बराबर 12, B बराबर ले लिए 18, इन दोनों को थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए तो 4 गुना 3 आ जाएगा, थोड़ा सा और यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 करेंगे 18 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, हमको क्या मालूम, क्या लिख सकते हैं, अरे लिखो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, ये 2 लिख दिया। ओके सर, HCF निकालिए तो थोड़ा, इन दोनों का HCF निकालना है तो दोनों में कॉमन फैक्टर, तो उस पर मिनिमम पावर 1, दोनों में कॉमन फैक्टर 3, इस पर मिनिमम पावर 1, सर 6 है। ओके, LCM निकालिए सर, LCM फटाफट फटाफट, हटा समय की घड़ा बत्ती बजा, चलिए इधर 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 सर, 2 2 2 2 2 2 दोनों में कॉमन है, दोनों पे मैक्सिमम पावर, दोनों पे मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 हो गया, और दोनों पे मैक्सिमम पावर हो गया। भैया ये कितना हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए, 4, ये कितना हो गया 9, ये 4 36। थोड़ा एक बात बताइए, HCF कितना है 6, और 6 का जब आप टेबल पढ़िएगा तो क्या यहाँ के 36 नहीं आता है, तो हमारा LCM क्या है, मल्टीपल है किसका, तो HCF का, और उल्टा बोलना चाहते हैं तो HCF जो है, HCF ये क्या है, एक फैक्टर है किसका, तो LCM का। फैक्टर होने का मतलब, अगर ये LCM का फैक्टर है HCF, तो HCF को क्या करेगा, काटेगा। LCM कितना आया था 36, और HCF कितना है 6, काट देगा। फैक्टर है, फैक्टर होगा जो डिवाइड कर दे दिए गए नंबर को। ठीक है, तो डिवाइड कर दे रहा है। ओके, तो हमारा बात क्या है कि HCF एक फैक्टर होता है LCM का, और LCM मल्टीपल होता है HCF का। पीछे बढ़ते हैं, पीछे, है ना, तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे पीछे, आगे पीछे आ रखे हो, आ जाओ भैया। LCM ऑफ टू नंबर इज 2400। आई डोंट नो कि वो दो नंबर क्या है, लेकिन हम LCM लिख रहे हैं और दो नंबर अपने से मान रहे हैं, AB अमिताभ बच्चन, ठीक है,
दैट इज इक्वल टू 2400। ये एलसीएम दिया है बाबू, तो एलसीएम मल्टीपल होता है एचसीएफ का, मतलब जो भी एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ होगा ना, वो क्या हो जाएगा, जैसे एचसीएफ, एचसीएफ में ए से गुना कीजिएगा तो एलसीएम के बराबर आएगा, ए जहाँ पे भी जो भी होगा, है ना। तो एलसीएम हमारा क्या है, मल्टीपल है, और एचसीएफ फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। तो यह हमारा एलसीएम दे दिया है। अब देखिए एचसीएफ डिसाइड करना है, तो एचसीएफ जो भी दिया हो, एचसीएफ जो भी दिया हो, एलसीएम को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड करता है क्योंकि वो फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए तो कि 2400 को कौन कौन डिवाइड कर पा रहा है, क्या 300 कर पा रहा है, बिल्कुल सर। क्या 400 कर पा रहा है, हाँ सर। 500 कर पा रहा है, ना सर। 600 कर पा रहा है, हाँ सर। तो यही बोला है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी देयर एचसीएफ। 2400 का कौन एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो जो डिवाइड नहीं करेगा 2400 को वही हमारा एचसीएफ नहीं होगा 2400 का, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम मतलब कि वाट लगाने में माहिर है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे किस तरीका से, थोड़ा प्रैक्टिकली हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे एचसीएफ लगाएंगे और कहाँ पे एलसीएम लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। खैर थोड़ा ध्यान लगाने की आवश्यकता है और हम आराम से इस चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके। क्या किया जाए, क्या किया जाए, पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, बिल्कुल पढ़ लिया जाए। आप अपने घर में बैठे हैं और थोड़ा मुंडी को इधर उधर कीजिएगा अपने घर में, ठीक है, ओके। तो देखिए ना पहला सवाल यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक घर का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, ठीक है। यहाँ तीनों दिया है, लंबाई कितना है, लेंथ कितना है, लेंथ, लेंथ कितना है उस घर का, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेंथ है आपका 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, और नींद आ रहा है, अच्छा नींद आ रहा है, इतना पहाड़ जैसा सवाल दिखेगा, वो एक्चुअली में पहाड़ होता नहीं है, वो रुई का पहाड़ होता है, ठीक है। ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो बड़ी बढ़िया से समझ में आएगा, और नहीं आ रहा है समझ में तो समझने की कोशिश करेंगे तब तो आएगा। 450 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है, थोड़ा सा हम इसको बना रहे हैं हल्का सा इस तरीका से, देखिएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि क्या हो गया आपका, ये लेंथ को मेजर किया, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। इसी इस तरह से घर का भी ले सकते हैं। भैया 3D बना दिए, क्या गजब की बात करते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री, इन तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट को, थ्री का मतलब यही हुआ तीनों डायमेंशन को, विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लेंथ को भी बराबर बराबर नाप देना चाहिए, ऐसा टेप हो, ब्रेथ को भी नापेगा बराबर बराबर और हाइट को भी नापेगा बराबर बराबर। सर जब हम अपने रूम में जाएंगे तो लॉन्गेस्ट एक मेजरमेंट लेके जाएंगे, स्केल या टेप लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम लेंथ को नापने के लिए आएंगे ना भाई, किलो नापो, ऐसे ऐसे नापो का मतलब लेंथ को क्या कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं टुकड़ा टुकड़ा में करके नाप रहे हैं। और टुकड़ा का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना।
डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब जैसे ही डिवाइड करने टाइप का कंसेप्ट आए दिमाग में कि हमारे दिए गए नंबर्स को डिवाइड करने की जरूरत है, डिवाइड करने की जरूरत है, टुकड़ा करने की जरूरत है। टुकड़ा करने का मतलब यह नंबर छोटा छोटा हो जाएगा, है ना। एक ऐसे नंबर से हमको डिवाइड करना होगा जो ये छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही दिमाग में मेरे डिवाइड करने की बात है, समझ जाओ वहां पे HCF लगना है, HCF लगेगा, HCF लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख नहीं रहे हो कि तीनों डायमेंशन को नापने वाला लॉन्गेस्ट टेप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर का मतलब डिवाइड करने वाला, एक ऐसा नंबर जो तीनों डायमेंशन को नापे, मतलब तीनों में कॉमन हो और वो बड़ा से बड़ा हो, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट ये हो, ठीक है। अब समझ गए सर, अब समझ गए हम लोग कि आप बताना क्या चाहते हैं। मतलब सर यहाँ पे लगेगा HCF, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, HCF लगेगा, ठीक है। 825 का HCF लेंगे, 675 और 450 का HCF लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका HCF कितना आएगा। तो ये थोड़ा सा तो काम जो है ना, थोड़ा बोरिंग टाइप का है, ठीक है। 825 का हम HCF लेते हैं, 825 का HCF। और नॉर्मली बहुत सारा बच्चा जो होता है वो दादाजी वाला स्टाइल से कर लेता है ना, कि छोटा नंबर उसे जस्ट, छोटा नंबर जो होता है तीनों में जो छोटा नंबर इसमें होगा उसमें से छोटा वाले से जस्ट जो बड़ा होगा उसमें भाग दे देगा, या छोटा वाला से सबसे बड़ा वाला में भाग दे देगा, फिर उसको रख देता है। उस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे फटा थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ 5 से भाग दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ 25, ये फिर 5 से भाग देंगे 3, ये हो गया 5, 7, 5, 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 825 का जो 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 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा, 5 का एगो है, 1 2 3 4, 4 को 5 है, 4 को 5 नहीं है भाई, 7 से डिवाइड करेंगे ना, 5 1 2 3, 5 के पावर 3 गुना 7। फिर इसके बाद क्या ले सकते हैं, 675, 675, थोड़ा सा बस ध्यान देना, है ना। कर सकते हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लो। 5 से डिवाइड होगा 1, 5 दिन 15, 15, फिर हो जाएगा, होगा 7, एक कम 7, यहाँ पे कहीं लोचा है क्या, रुक जा भाई, 675, 5 से तो डिवाइड हो गया, 675 में हम करेंगे 5 से भाग, 5, 5 के 15, 2 बच गया, 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 दूना के 10, 5 सते 35, फिर 3 से करेंगे 9 टाइम्स में, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 से करके खत्म। तो 5 दो ठो आएगा, 5 के पावर 2, 3 के पावर 3, यहाँ 675 का हो जाएगा क्या, 5 के पावर 2 एंड 3 के पावर 3। फिर इसके बाद 450 का, 450 का हम लोग निकाल लेते प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 450 का हम लोग क्या कर लेंगे, साइड में कर लेंगे, यहाँ पे 2 से कट जाएगा भाई, 225, फिर कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से तो 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, ओके। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू, हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए ना, HCF चाहिए। तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर 5 5, यहाँ भी 5, 5 5 5,
और उस पर मिनिमम पावर 5 पे मिनिमम पावर 2 हो गया, 5 पे मिनिमम पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर और कोई है कॉमन फैक्टर? 5 किलो 7 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है। क्या 3 है क्या? नहीं है। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर में दिया है। लेंथ ब्रेथ छोटा सा है ना, इस तरीक़ा से देखो। तो 25 सेंटीमीटर का हमें क्या चाहिए? टेप चाहिए। 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाली जो टेप होगी वो सबसे लंबी होगी और उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मेजर कर पाएगी। तो मेन यहाँ हमें समझने की बात क्या थी? मेन हमारी समझने की जरूरत थी कि तीनों लेंथ को बांट दे, बराबर बराबर बांट दे, और वो भी लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट टेप हो, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, हमारा एग्जैक्टली रूम का डायमेंशन डिवाइड हो जाए। अब डिवाइड यहाँ पे दिमाग में डायरेक्ट आ रहा है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे डिवीजन टाइप का माइंडसेट फील होगा, समझ जाना वहाँ पे कि तुम्हारा एचसीएफ लगेगा। अब जब तुम टुकड़ा टुकड़ा इसको करने जाओगे, ये जो दिया गया डायमेंशन है, तो भाई क्या होगा? ये जो 25 आया ये क्या है? एचसीएफ जो आएगा ये क्या है? हमारा गिवन नंबर से क्या है? छोटा है। क्या है भाई? गिवन नंबर से छोटा, गिवन नंबर से छोटा होगा हमारा एचसीएफ हमेशा। ये बात ध्यान में रखना। तो दिया गया नंबर तो बड़ा होगा, उससे छोटा हमारा क्या होगा? एचसीएफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। या दूसरा, ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, 12 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, 2 बॉयज अमित एंड सुमन आर रनिंग अराउंड द सर्कुलर फील्ड। ध्यान देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि एचसीएफ जो होगा वो छोटा होगा हमारे दिए गए नंबर से, गिवन नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। और एलसीएम जब होगा ना, एलसीएम हम फील करवाएंगे तुम्हें, ठीक है, एलसीएम जब होगा ना तो वो दिए गए नंबर से बड़ा ही आएगा। एलसीएम जो होगा वो दिए गए नंबर से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। 2 बॉयज अमित एंड सुमन आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। 2 बॉयज अमित एंड सुमन आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। पहले यहाँ पे कोर पार्ट को समझो भाई, कोर पार्ट को समझो, कोर पार्ट को समझो, कोर पार्ट को समझो, आराम आराम से एकदम समझो, ठीक है। इस ये सर्कुलर फील्ड हो गया है ना। तो 2 लड़का है अमित और सुमन, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। अमित टेक्स 16, मान लो कि यहाँ पे सर्कुलर फील्ड है, इस तरीके का मान सकते हो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ले लो सुंदर सा फिगर, फिगर कभी कभी यतीम कोई तो जब भी छोड़ जाए तो एक सपना लगता है, में कोई कैसे आंसुओं को कहना से रोके, और कैसे कोई कह दे एवरीथिंग गोना बी ओके। टू 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 टू। ये मान लो कि भाई फील्ड हो गया, ठीक है। अब अमित भाई आ जाओ यहाँ पे, चलो यहाँ से अमित भाई और क्या है, सुमन भाई दौड़ना चालू कर रहे हैं। ये कोई टाइम हो गया, मान लो कोई टाइम हो गया, कुछ भी टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2 बॉयज अमित एंड सुमन आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर फील्ड। ओके, अमित टेक्स 16 मिनट टू टेक 1 राउंड। एक राउंड मारने में, एक राउंड मारने में अमित को लग रही है कितने मिनट? 16 मिनट, जबकि सुमन को लग रही है 20 मिनट। 20 मिनट में सुमन एक राउंड कंप्लीट करता है और अमित 16 मिनट में। दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं। इफ बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, टुक 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 टुक, ऐसे ही दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट? will they meet again at the earliest? सबसे पहले, पहली बार दोबारा, पहली बार तो यहाँ मिल गए, फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम, दोबारा जस्ट दोबारा ये दोनों कब मिलेंगे, ठीक है। ओके,
तो चलो देखते हैं हम लोग। भाई एक बात बताओ तुम कि अमित भाई जो हैं, अमित भाई ये कितना मिनट लेते हैं? 16 मिनट, है ना? अमित, अमित और क्या हो गया, सुमन, ये 16 मिनट ले रहा है। तो 16 मिनट में ये आके एक राउंड दौड़ जाएगा यहाँ पे, फिर 32 मिनट में दोबारा राउंड ले लेगा, फिर कितना हो जाएगा 48 मिनट में थर्ड राउंड लेगा। इस तरीका से जितना दौड़ना होगा वो दौड़ेगा। 16 मिनट में फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड मारेगा वो किस में? बोलो भाई, सेकेंड राउंड कितने मिनट में? 32 मिनट में। थर्ड 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 राउंड कितना में मारेगा? 48 मिनट में। ठीक है, ये हो गया। एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। ओके, फर्स्ट राउंड सुमन कितने मिनट में मारेगा? फर्स्ट राउंड 20 मिनट में। ठीक है, आउच, आ आ 16 32 48। फोर्थ राउंड कितना में मारेगा भाई? फोर्थ राउंड बोलो। 16 32 16 43 16 64। ठीक है, मिटाना मिटाना पड़ेगा। हो हो हो। फिर फिफ्थ राउंड जो मारेगा वो 80 मिनट में मारेगा। ठीक है, एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, लिख देते हैं गिवन नंबर जो भी होगा उससे अगर बड़ा है नंबर तो एलसीएम बड़ा होता है, गिवन नंबर से छोटा एचसीएफ होता। देखना है यहाँ पर, देखो सुमन 20 मिनट में पहला राउंड, 40 मिनट में सेकेंड राउंड, थर्ड 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 8 मिनट में थर्ड राउंड मार लेगा, और फिर 80 मिनट में चौथा राउंड मारेगा। 80 मिनट में चौथा राउंड, और 100 मिनट में पांचवा राउंड। भाई थोड़ा देखो तो, 16 मिनट में ये आ गया यहाँ पे, तब तक सुमन कहाँ है? 20 मिनट, 4 मिनट लेट से पहुंचेगा, तब तक अमित आगे निकल चुका होगा, फिर सुमन दौड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट में 16 और देख रहे हो 20 में, ये 16 मिनट में दौड़ जा रहा है अमित, और सुमन 20 मिनट में। कभी क्या ये दोनों मिल पाएंगे? मिल पाएंगे? मिल पाएंगे? मिल पाएंगे? मिल पाएंगे? नहीं। लेकिन सर दोनों आदमी के लिए जो 80 मिनट का टाइम कंप्लीट हो रहा होगा वो तो सेम ही हो रहा होगा ना। दोनों आदमी के लिए जो 80 मिनट का टाइम यहाँ कंप्लीट हो रहा है ये सेम ही हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अमित जब पांचवा राउंड कंप्लीट करेगा तब उस समय सुमन चौथा राउंड कंप्लीट करेगा, और ये दोनों पहली बार तो मिल चुके हैं, दोबारा सेकेंड टाइम मिलेंगे। सेकेंड टाइम ये लोग जो भी टाइमिंग स्टार्ट किए हैं, आप मान लीजिए 8 बजे अगर आप स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए 8 बजे सुबह में आपने दौड़ना स्टार्ट किया है, तो आप सेकेंड टाइम फिर 80 मिनट, 80 मिनट के बाद में मिलिएगा, के बाद में मिलिएगा, 80 मिनट पे मिल जाएगा। मतलब वही 80 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा आप दोनों 80 मिनट बाद में, 80 मिनट बाद में मिल लीजिएगा, हाँ मिलेंगे दोनों। ठीक है, 80 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा ना, 80 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा बाबू, 80 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा ये दोनों मिल जाएंगे। तो भाई 8 बजे था, दोनों दौड़ना चालू किया, 80 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा तो 80 मिनट का मतलब क्या, 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, तो 9 बज चुका होगा, और फिर बच गया 20 मिनट, 9:20 AM में दोनों फिर से मिलेंगे। तो देख पा रहे हो यहाँ पे ये क्या है, 80 जो आया, 80 मिनट, ये हमारा दिया गया नंबर जो है 16 मिनट एंड 20 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट से ज़्यादा है, 16 मिनट और 20 मिनट से ज़्यादा नंबर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे, जो कि 80। ठीक है, और ये इस तरह से हम लोग क्या किए, हमने इस चीज़ को समझा। ठीक है, इस चीज़ को समझा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए पहचानिए इसमें कि क्या ये आप बना पाएंगे। ये 2-3 क्वेश्चन जो होगा ना,
आपके लिए रहेगा, क्या रहेगा भाई, होमवर्क। एक बार आप जरूर इसको ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी आप पहचानिए थोड़ा कि यहाँ पे क्या लगा पाएंगे हम, क्या लगा पाएंगे, ये भी आपके लिए रहेगा होमवर्क। कुछ तो करो भैया, थोड़ा कुछ भी करो, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, फिर आ जाए मजा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है भाई। 144 कार्टून्स ऑफ कोक, पेप्सी वेप्सी पीते हैं ना, कोक है ना, जैसे कोको कोला वगैरह वगैरह मत पीजिएगा, ठीक है। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन, कैन का मतलब वो बोतल जो होता है, कैन, कैन, ठीक है, वो बोतल होता है, वो इसी को बोलते हैं पेप्सी, एंड 90 कार्टून ऑफ पेप्सी, हाँ ये क्या पेप्सी, 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 मीठी बातें बोल के टिंग टोंग टनाना, तुरुरु तुरु तुरु तुरुरु तुरु, ना 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 ना। चलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि 144 कार्टून है कोक का, कोक कैन का, और 90 ठो कार्टून है पेप्सी का, ओके। आर टू बी स्टैक्ड मतलब सरियाना है, जैसे नहीं होता है इस तरीके से सरियाना, टैंक टैंक टैंक, एक के ऊपर एक लोग सरियाता है, स्टैक रहता है, इस टाइप का स्टैक रहता है, ठीक है, इस तरह का स्टैक रहता है, देखिएगा ना, आता होगा ना आपके दुकान में पक्का, या किसी के दुकान में देख सकते हैं, इस तरीके से अरेंज रहता है आपका पेप्सी और कोक का बोतल, ओके। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे कि 144 कार्टून है कोक का और 90 कार्टून है पेप्सी का, स्टैक्ड का मतलब अरेंज किया गया है, स्टैक्ड एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, इन अ कैंटीन, इफ each stack is of contain cartoon of the same drink, okay, what would be the greater number of cartoon each stack would have, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप दे रहे हैं ना कि स्टैक में क्या हो रहा है, स्टैक सेम हाइट का होना चाहिए, इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम height and also contain cartoons of the same drink, तो what would be the greater number of cartoon each, अरे ये भाई यहाँ पे भी तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी बांटने जैसा ही कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि 144 और 90 कार्टून को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तभी तो छोटा छोटा स्टैक बना पाएंगे सेम हाइट का, ओके, और साथ ही साथ सेम टाइप के चीजों का, सेम टाइप के पेप्सी या फिर अलग से कोक का, ठीक है। तो ये भी सेम है, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ओके। ये हो गया आपका क्या, लास्ट क्वेश्चन, और आपका है बर्थडे, सपोज मान लीजिए, ओके। ये हुआ आपका HCF एल पे लास्ट क्वेश्चन। यू वांट टू ऑर्गेनाइज योर बर्थडे पार्टी, ठीक है, आप बर्थडे पार्टी मनाते हैं, बहुत बढ़िया, आप आज मना रहे हैं, मान के चलिए, यू आर हैप्पी ऑन योर बर्थडे पार्टी, आप बड़ा खुश है, ठीक है, आप बहुत खुश है आप अपने बर्थडे पार्टी पे, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, है ना, है क्या कि आप बड़ा ही हेल्थ कॉन्शियस हो, है ना, हेल्थ को लेके आप बड़ा ज़्यादा जागरूक रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि हम फास्ट फूड सर्व करें, फास्ट फूड अपने गेस्टों को भी खिलाएं, बिकॉज यू आर वेरी हेल्थ सिंसियर, आप हेल्थ कॉन्शियस आदमी है, ठीक है। यू हैव 15 एप्पल्स, आपके पास कितना एप्पल है, 15 ठो एप्पल है और 40 को बनाना है, घर पे रखा हुआ है, आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम यही दे देंगे, 15 ठो एप्पल और 40 ठो, 15 ठो एप्पल और 40 ठो बनाना को हम बांटेंगे, ठीक है, जो भी गेस्ट आएंगे उनको बांटेंगे। आप क्या नहीं चाहते हैं, यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट अमॉन्ग गेस्ट, सॉरी, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट among guests, you don't want to discriminate among guests, so you decided to distribute equally among all, तो क्या बोल रहे हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि किसी में भेदभाव करे, सबको बराबर बराबर बांटे, ओके। तो बोल रहा है कि आप कितने गेस्ट को बुला सकते हैं, अरे भाई पहले ही मैंने बोल दिया कि 15 एप्पल और 40 बनाना को
डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट बांटना है। बांटने का मतलब डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब यहाँ थोड़ा फैक्टर के तौर पे देखिए, फैक्टर में भी HCF आ गया। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड फैक्टर करने की बात है तो आखिर अब 15 एप्पल और 40 को बांटिएगा तो टुकड़ा टुकड़ा में होगा ना, डिवीजन होगा ना जी। अरे ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं, मतलब बढ़ जाएगा ना। बढ़ते ही दिमाग में ये आ जाएगा, अच्छा सर यहाँ HCF लगाएंगे। ओके, तो बोल रहा है हाउ मेनी गेस्ट यू कैन इनवाइट, हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनाना विल बी ईच गेस्ट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब HCF निकालिएगा किसका, 144 और 90 का, तो देख लीजिए 144 का क्या आएगा फैक्टर, और इसका प्रोडक्ट के तौर पे लिख दीजिए 12 गुना 12, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर 4 गुना 3 होता है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद 19 का, तो 18×95 इस तरीका से होगा। फिर 9 गुना 2 गुना 5, फिर आगे बढ़िए तो 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अब आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। सॉरी सॉरी, ये तो कोक बनाना वाला आ गया भाई साहब। भाई साहब हो, कोक बनाना दिमाग में था, फिर कोक बनाना नहीं भाई, पेप्सी और कोक था दिमाग में। 15 एप्पल है यहाँ पे, 15 और 40 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं 15 का पहले फैक्टराइज करें तो 3 गुना 5 आ जाएगा, और 40 का करें तो 8×5 = 40, मतलब 2 के पावर 3 इंटू 5। दोनों में अब हम कॉमन देखें, दोनों में कॉमन 5 आ रहा है, और उस पर मिनिमम पावर 1, दैट इज 5। HCF इन दोनों का आएगा 5। ठीक है, तो हम कितना गेस्ट बुला पाएंगे, हाउ मेनी गेस्ट, 5 गेस्ट हम लोग बुला सकते हैं। तो वी कैन इनवाइट 5 गेस्ट। ठीक है, दूसरा बोल रहा हाउ मेनी एप्पल एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट। अब 5 को जब गेस्ट आएंगे तो उनको एप्पल कितना मिलेगा, बनाना कितना मिलेगा। तो भाई एप्पल है कितना, एप्पल है 15, 15 में हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 एप्पल बांटेंगे, 40 तो बनाना है, इसमें 5 लोग लेंगे बनाना को, तो 8 बनाना मिल जाएगा। तो आप आराम से एक पैकेट बना सकते हैं, 3 एप्पल का और 5 बनाना का, मतलब 3 एप्पल एंड 8 बनाना का, 3 एप्पल एंड 8 बनाना आपको मिल जाएगा। 3 एप्पल एंड 8 बनाना, ना 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 ना। 3 एप्पल और 8 बनाना हर एक गेस्ट को मिलेगा, मजे से खाएंगे और फिर घर जाएंगे, फिर हेल्थ भी उनका सही रहेगा। ओके, तो ये हुआ आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमने लगाया क्या, HCF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 रेशनल नंबर। अब हमें क्या देखना है भाई साहब, कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो 2 रेशनल नंबर है ना, रेशनल और इरेशनल में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है तो उसमें क्या आने वाला है, चीज़ें थोड़ा सा देखना। अरे छोटा सा चीज़ है भाई, जब भी आप 2 रेशनल नंबर, जब ये रेशनल नंबर को जोड़िएगा या फिर घटाइएगा रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर को जोड़िएगा घटाइएगा रेशनल नंबर के साथ, तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा, आप जब रेशनल नंबर को
रेशनल नंबर को गुना कीजिएगा रेशनल नंबर के साथ या फिर डिवाइड भी कीजिएगा तो हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम सिंपल सी बात बता दे रहे हैं कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हमेशा आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं, हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका रेशनल नंबर को, अब आप भाग लगा दीजिए, रेशनल नंबर को डिवाइड कर दीजिए रेशनल नंबर से, आपको मिलेगा रेशनल नंबर। क्या मिलेगा भैया, तो रेशनल, ओके, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप अगर दूसरा पॉइंट हो गया इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़िएगा या फिर घटाइएगा या फिर गुना कीजिए या फिर भाग कीजिए, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ, तो ये हमेशा आपका आएगा क्या, इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। थोड़ा ख्याल रखिएगा यहाँ पे क्या कि जब आप रेशनल नंबर का गुना कर रहे हैं इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो ये हमारा इरेशनल नंबर आएगा। तो लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो रेशनल नंबर जो आप ले रहे हैं, रेशनल नंबर जो आप ले रहे हैं वो बस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, ये स्टार मार्क्स करके समझ लीजिएगा। फिर जब आप रेशनल नंबर को भाग दे रहे हैं, रेशनल नंबर में भाग दे रहे हैं आप इरेशनल नंबर से, तो ये पक्का ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आएगा इरेशनल नंबर, प्रोवाइडेड कि ये रेशनल जो नंबर है वो जीरो नहीं आए। ओके, फिर तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि इरेशनल नंबर को जब आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा किससे, तो इरेशनल नंबर के साथ कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, दो इरेशनल नंबर का दो इरेशनल नंबर का आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है, रेशनल आएगा या इरेशनल। ध्यान से सुनिएगा, रेशनल सॉरी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर का अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल, रेशनल ना, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते कि क्या आएगा, इस चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, कैनॉट डिटरमाइन, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रेशनल और इरेशनल, सॉरी दोनों इरेशनल नंबर किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ों का ख्याल रखिएगा। फिर एक चौथा पॉइंट यहाँ पे हम जोड़ देना चाहते हैं कि कोई पी प्राइम नंबर है, पी, ठीक है, पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, है ना, देन if p divides a square then p also divides a। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए क्या कि दो आपका प्राइम नंबर है और ये किसको डिवाइड कर रहा है, चार के स्क्वायर को, तो दो हमारा चार को भी डिवाइड करेगा। ओके, अगर हम बोल रहे कि सेवन अगर डिवाइड कर रहा है सेवन के स्क्वायर को, है ना, तो ये सेवन सेवन को भी डिवाइड करेगा। ओके, या हाँ, ठीक है, ये पक्का ध्यान में रखिएगा। ये क्या गया, ओके, देखिए ये प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीका से हम ये इरेशनल नंबर को प्रूफ करें कि ये इरेशनल नंबर है। हम लोग तो जानते ही हैं कि ये इरेशनल नंबर है, हैं?
पेपर में दे दिया, अरे सर ये तो जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर, फिर कई को दिया है। जब इस तरीके का मन में विचार आया ना कि ये इरेशनल नंबर दिया है, फिर भी बोल रहा है इरेशनल नंबर को प्रूफ करो, मूड खराब हो जा रहा है। तो भाई इसको करेंगे हम भी उसी तरीके से, चलो ठीक है इरेशनल नंबर है, तुम बोल रहे हो इरेशनल नंबर प्रूफ करो, हम उल्टा मानेंगे, हम कहेंगे ये इरेशनल नंबर है, ये बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है, और चलते जाएंगे और आगे प्रूफ कर देंगे। विरोध करते हैं, आगे बोल देते हैं नहीं 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 ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। विरोध करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर बाद में प्रूफ कर देते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, तो इरेशनल नंबर हो गया। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही हम लोग लेते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेट √2 इज एन रेशनल, एन नहीं ए एक होना बे, √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, √2 इज अ रेशनल नंबर हम मान लेंगे। जब इसे ही रेशनल नंबर मानेंगे तो हम जानते हैं ना √2 को हम यार लिख सकते हैं क्या, a/b, जहाँ पे ACF जो आएगा ना ए और बी का, वो एक आएगा, और मेरा बी जो होगा ना बी, हबीबे नकड़े वाली जाने जहां, भी मेरा 0 कभी नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। √2 इज इक्वल टू a/b, रेशनल नंबर हमने √2 को मान लिया है, तो हम √2 बराबर a/b लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे HCF जो होगा a और b का एक होगा, इसी को आप क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जब किसी भी दो नंबर का HCF एक होता है तो हम उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे क्या, ऑन स्क्वायरिंग, ladies and gentlemen please pay your attention, on squaring both side हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, अमृत। अरे भाई √2 का स्क्वायर कर लो, a/b का स्क्वायर तो कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बात को बढ़ाना है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो भैया जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा a² b²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² बराबर a²। ठीक है, ओके, b² बराबर a² डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब a² को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, b मेरा क्या है, एक इंटीजर है ना, क्योंकि हम जब भी HCF निकालते हैं तो 2 पॉजिटिव इंटीजर का निकाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि b हमारा एक इंटीजर है, और इंटीजर का स्क्वायर एक इंटीजर ही होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2 हमारा प्राइम नंबर है ना, 2 डिवाइड्स a² है ना। यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, सर पहचाने कैसे कि डिवाइड कर रहा है, तो सर जब भी कोई नंबर को कोई अन्य नंबर डिवाइड करता है तो हमेशा कट के कोई ना कोई एक इंटीजर आता है। तो सर a² को 2 डिवाइड कर रहा है, ऐसे तो यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि b इंटीजर है, b इंटीजर होता है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, या ऐसे लिख सकते कि a एंड b इज इंटीजर, जहाँ b 0 नहीं होगा और a और b का HCF 1 होगा। यहाँ a और b हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही है, इसलिए दिमाग में कुछ भी कचरा ना भरे। कृपया यहाँ ध्यान दें कि सर b मेरा इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर एक इंटीजर ही आएगा, ओवरऑल ये हमारा इंटीजर है। इंटीजर कब आता है,
जब किसी नंबर को कोई अन्य नंबर डिवाइड कर देता है तब। इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, जब 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 2 इसको डिवाइड करेगा, ए को भी तो डिवाइड करेगा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब कोई भी पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पक्का वो पी ए को भी डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को। ए को 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा। हमने एम मान लिया, हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो ए बराबर 2m, ठीक है, ए बराबर हमारा 2m, इसको 1 ले लो, ठीक है, इसको 1 ले लो, ओके। और यहाँ पे इसको 1 नहीं, इसको 2 ले लेना, ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और यहाँ पे क्या है, 1 मान लो, ओके। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को पुट 2 इन 1, 1 में पुट कर देंगे। अब हम जैसे ही पुट करेंगे भाई 1 में, फिर क्या होने वाला है, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 2m को। यहाँ देखना भैया, बी स्क्वायर बराबर ए की जगह 2m, 2m का द होल स्क्वायर, ए की जगह हमने पुट किया, डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ओके, 2m स्क्वायर। तो m स्क्वायर यहाँ बराबर हो जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर बाई 2। m भी एक इंटीजर है, m मेरा क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो जब इंटीजर का स्क्वायर की जगह तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर। इसका मतलब यहाँ 2, यहाँ क्या कर रहा है, 2 हमारा डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड बी स्क्वायर। तो 2 हमारा डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड करेगा किसको, बी को भी। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। तो डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, तो बी बराबर हम लिख सकते हैं 2n, और इसको मान लो थर्ड। अब हमारे पास है, हमारे पास क्या है, वी हैव a इज इक्वल टू 2m, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एम लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू हमारे पास है 2n, दैट इज 2 इंटू एन लिख सकते हैं। भाई इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो थोड़ा, निकाल भैया, निकाल निकाल, एचसीएफ दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है और मिनिमम पावर 1 है, ठीक है। m और n अलग अलग हो गया, वो अनकॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हम एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर पे मिनिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ 2 आ रहा है भाई, हमारा एचसीएफ 1 था, हमने क्या माना था, एचसीएफ ए और बी का 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्यों आ रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, हमने जो माना है उसको ये विरोध कर रहा है, एजम्पशन, है ना। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स वाई √2 इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, बस सिंपली इतना लिख दो, ठीक है, हो जाएगा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ें, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 जैसे हमने √2 को प्रूव किया इरेशनल नंबर, उसी तरीका से √3 को भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे इरेशनल नंबर, ओके। अब सुनो यहाँ पे सुनो, इरेशनल नंबर जो दिया है ना यहाँ पे, तो जब नहीं बोले कि √3 इरेशनल नंबर है और ये ज्यादा मार्क्स का आए, 2-3 मार्क्स का आए या 4 मार्क्स का आए, तो उस समय हम क्या करेंगे, पहले √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, पहले √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई, फिर इसके बाद आगे के प्रोसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि √3 हमारा तुमने प्रूफ कर दिया है ना, प्रूवन है, यहाँ पे क्या है, मान लो तुम प्रूफ करना, ओके, प्रूवन है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, आगे क्या लिखेंगे, 5 + √3 हमारा क्या हो जाएगा,
5 प्लस रूट थ्री में अभी अभी हमने देखा कि रेशनल नंबर में, जब भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ा जाता है तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब जब ये 4 मार्क्स का होगा तब हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा कम मार्क्स का है तो हम फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, चलो मान लेंगे हम लोग क्या, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग मान लेंगे कि 5 प्लस रूट थ्री मेरा एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। लेटस एज्यूम, लेटस एज्यूम, है ना, कि 5 प्लस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने मान लिया तो हम लिखेंगे 5 प्लस रूट थ्री, थोड़ा ये a बाई बी, जहाँ है ना हमारा क्या हो जाएगा, a और b हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा, a एंड b इंटीजर, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट थ्री को यहीं पे रहने दो, a बाई बी -5 इधर लेके चले आओ, आगे बढ़ाते हैं, रूट थ्री a -5b/b। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि इंटीजर में से जब इंटीजर को घटाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर इंटीजर ही आएगा, और नीचे b है क्या, तो इंटीजर है, और b मेरा 0 भी नहीं है, तो ये हो गया मेरा इंटीजर। इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है सर, ये रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल रेशनल नंबर होगा। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे क्या है कि LHS में रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, but we have already proved that रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है ना, कि ये इरेशनल नंबर है, इसलिए इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कौन, ये वाला, ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजप्शन है हमारा, कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजप्शन। हम क्या बोल सकते हैं, 5 प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल, बस। ओके, ठीक है, अब ये हो गया आपका आखिरी सवाल जो आपके हवाले है। ठीक है, इसको जरूर कीजिएगा, जितना भी हमने सवाल करवाया, कुछ होमवर्क दिया, भैया आप अपने से भी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेड है कि ये जो बोर्ड में आता है उसी के इर्द गिर्द है, या उससे ही डायरेक्ट मैच करने का भी चांसेस है। तो आप ज़रूर इसको बनाइए, इसको अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो है रियल नंबर बढ़िया से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, और अच्छी तरीक़ा से आपको उस पर पकड़ बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्या करें, सब्सक्राइब लिख के, और अपने दोस्तों के सहारे करें वीडियो को भैया। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।